नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है। और रोज़ की तरह हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। किसान भाइयों, मौसमी प्रणालियां ही निर्धारित करती हैं कि किस इलाके में कैसी बारिश होगी और कहां पर मौसम शुष्क रहेगा। तो इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य इलाकों पर एक कम दबाव का क्षेत्र कुछ ही घंटों में बन जाएगा। इस समय सर्कुलेशन है, लेकिन कुछ घंटों बाद ये मजबूत होते हुए लो प्रेशर बन जाएगा। और इससे पहले वाला जो सिस्टम था वो एक सर्कुलेशन के रूप में कमज़ोर हो गया है। जब भी कोई सिस्टम जल्दी जल्दी बनते हैं तो अगले सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। तो पहले जो बना हुआ था सिस्टम वो कमज़ोर होकर एक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। गुजरात में भयंकर भीषण वर्षा की संभावना थी। अब अच्छी बारिश होगी, कहीं भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन बाढ़ वाली बारिश का अब जो है आशंका थी वो ख़त्म हो गई है। और ये जो ट्रैक है वह थोड़ा उत्तरवर्ती रहते हुए इसका जो ट्रैक रहेगा वो कोटा संभाग के आसपास पहुंचने की संभावना है। आगे नया सिस्टम 22 अगस्त के आसपास बनने को है। तब तक इसका सफ़र क्या रहता है उस पर निर्भर करेगा कि आगे पहुंच पाता है राजस्थान के मध्य इलाकों की तरफ या दक्षिणीवर्ती रहता है, वो आगे पता हम अच्छे से बता पाएंगे आपको। लेकिन बहरहाल स्थिति यह है और एक WD दस्तक दे रहा है। तो इस समय आप हवाओं का पैटर्न देखें तो राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में पूर्वी हवाएं चल रही है और गुजरात में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। इस कारण दोनों मॉइस्चर गुजरात में इकट्ठे हो रहे हैं। तो गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के क्षेत्र है और इसके अलावा आप देखेंगे उड़ीसा के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास बारिश का दायरा अगले कुछ दिनों में बढ़ता रहेगा। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तब ये राजस्थान के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश करने की संभावनाएं अभी के हिसाब से बन रही हैं। WD पहुंच रहा है कल परसों में, तो इसके असर से, क्योंकि WD की नमीदार हवाएं भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में इकट्ठी होगी और ट्रफ भी कल शाम से जोधपुर के आसपास पहुंचने की संभावना है। इन मिलीजुली परिस्थितियों के कारण कल रात्रि में जोधपुर के मध्य भाग, नागौर, बीकानेर, यहाँ पर कल रात्रि और परसों 19, 20, 21 अगस्त को जोधपुर, बीकानेर, फलोदी और नागौर के क्षेत्रों में तेज़ वर्षा होने की संभावना बन रही है अभी के आकलन के हिसाब से। इसके अलावा आने वाले 24 घंटों में राजस्थान के जो दक्षिणी ज़िले हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होगी और सांचौर, बाड़मेर के क्षेत्र है, कुछ पाली, सिरोही, जालोर के क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी खंड वर्षा के आसार हैं, लेकिन दक्षिणी ज़िलों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान में अगले 24 घंटों के मौसम का देखें तो आप देखेंगे कि जो राजस्थान के उत्तरी इलाके, मध्य इलाके, जोधपुर, फलोदी, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के जो इलाके हैं यहाँ छुटपुट बारिश की संभावना रहेगी और तेज़ धूप और बादलों की आवाजाही के बीच पूर्वी हवाओं के दौर देखे जाएंगे। बहरहाल मानसून की ट्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा दक्षिणवर्ती हो गई है। राजस्थान के सांचौर, बाड़मेर से होते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा से गुजरात के उत्तरी इलाकों की तरफ जा रही है। इसके कारण बारिश का दौर देखने को मिलेगा, खास करके बाड़मेर के क्षेत्र, जालोर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूंबर, प्रतापगढ़, यहाँ से लगाकर कुछ कोटा संभाग के ज़िले हैं और कुछ अरावली रेंज में खंड वर्षा के रूप में पाली के क्षेत्रों में भी आज रात्रि के समय और कल दिन में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो पूर्वी ज़िले हैं, जयपुर और भरतपुर संभाग के और अजमेर संभाग के ज़िलों में भी
खंड बारिश का अनुमान है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा कहीं कहीं बालोतरा के क्षेत्रों में भी कल के समय में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। बाड़मेर के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है और जैसलमेर के कई भागों में भी अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा देखें अगले 24 घंटों के बाद के मौसम की बात करें तो मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती होगी, जोधपुर जैसलमेर से होते हुए गुजरेगी कल शाम से। अगले कुछ घंटों के लिए मानसून ट्रफ मध्य इलाकों के आसपास रहेगी और WD भी पहुंच रहा है। तो इन मिले जुले कारणों की वजह से अगले 24 घंटों के बाद में जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के क्षेत्र जहां अभी तक सूखे बने हुए हैं वहां पर, और जोधपुर और नागौर के क्षेत्र और बीकानेर के क्षेत्रों में 2-3 अच्छे स्पेल बारिश के अगले 24 घंटों के बाद देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 19, 20 और 21 अगस्त के दौरान ख़ास करके राजस्थान के मध्य इलाके, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, नागौर, जोधपुर, पाली के क्षेत्र से लगाकर बीकानेर के क्षेत्रों तक और कुछ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों तक भी मध्यम तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। और 19-20 को जोधपुर के आसपास और नागौर के कुछ क्षेत्र हैं, फलोदी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा भी कुछ जगह होने की संभावना है। बहरहाल जो सिस्टम बना हुआ है और वह अब थोड़ा उत्तरवर्ती रहते हुए आगे बढ़ेगा और इसका जो ट्रैक है वो फ़िलहाल यही लग रहा है कि कोटा संभाग से ये राजस्थान में एंट्री कर सकता है और फिर थोड़ा दक्षिणवर्ती रहते हुए जोधपुर के आसपास से जैसलमेर की ओर बढ़ने की संभावना अभी के हिसाब से लग रही है। लेकिन एक नया सिस्टम और बनेगा, बड़ा सिस्टम बनेगा 22 अगस्त के आसपास। तब तक इस सिस्टम का सफ़र कितना रहता है, वो कहाँ तक पहुँच पाता है। अगर वो धीरे चलता है तो जो अभी जो सिस्टम बना हुआ है, जो गुजरात के आसपास पहुंचने से पहले ही कमज़ोर पड़ चुका है, तो जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा मजबूत सिस्टम बनता है तो अगला सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उसका असर ख़त्म होने लगता है। इस वजह से ये देखना पड़ेगा कि आने वाला सिस्टम अपना कितना लंबा सफ़र तय कर पाता है, तब उसका इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिलेगा। वरना मानसून ट्रफ के ऊपर नीचे होने से ही राजस्थान के मध्य इलाके और उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में बारिश के दौर देखने को मिलेंगे। अगर मानसून ट्रफ ऊपर नीचे नहीं होती है तो राजस्थान के मध्य भाग से लेकर उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। हालांकि 19, 20 और 21 को अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। मध्य इलाके, पूर्वी इलाके और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के अच्छे दौर देखे जाएंगे। हमारे एक दर्शक भाई ने पूछा है कि जोधपुर जो है वो पश्चिमी राजस्थान में आता है या मध्य राजस्थान में। तो मौसम विभाग ने अरावली के सहारे एक लाइन खींची है जिसमें पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर के क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में माने जाते हैं और बाकी अरावली के जो पूर्वी ढलान के ज़िले हैं उन सब को पूर्वी राजस्थान में गिना जाता है। मौसम विभाग जब कहता है कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश होगी तो उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग शामिल होते हैं और जब पश्चिमी राजस्थान की बात होती है तो बीकानेर और जोधपुर संभाग के ज़िले माने जाते हैं। आशा करते हैं आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आने वाले दिनों के नए अपडेट के साथ हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।